मुझे गाड़ी चलाते हुए तकरीबन 4 घंटे बीत चुके थे। अब सुनसान और अकेले सफ़र में थकन होना शुरू हो गई थी। नींद के झोंके आना शुरू हो गए थे। उसी लम्हे मैंने तय कर लिया था कि रास्ते में जो भी होटल आएगा वहाँ रुक जाऊँगा। आराम के बाद सुबह होते ही फिर से सफ़र शुरू कर दूँगा। मेरा काम ही ऐसा है कि एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करना पड़ता है। मज़ीद 1 घंटे गाड़ी चलाने के बाद एक होटल नज़र आया तो मैंने रात वहाँ गुजारने का इरादा कर लिया। होटल के सामने गाड़ी पार्क की और होटल के इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगा। देखने में तो वो होटल और वो जगह नॉर्मल लग रही थी। गाड़ी से अपना सामान निकाला और होटल के अंदर दाखिल हो गया। बाहर से दिखने वाला एक नॉर्मल होटल अंदर दाखिल होते ही एक हसीन मंजर पेश कर रहा था। वो होटल बाहर से जितना नॉर्मल लग रहा था अंदर से उतना ही खूबसूरत था। रिसेप्शन पर पहुंचकर मैंने कमरा बुक करवाया और वहां से मुझे रूम नंबर 209 की चाबी मिल गई। रूम नंबर 209 सेकंड फ्लोर पर था। लिफ्ट ना चलने की वजह से मुझे सीढ़ियों से ही ऊपर की तरफ जाना पड़ा। जैसे ही मैं सेकंड फ्लोर में दाखिल हुआ तो पता चला कि इस फ्लोर का आखिरी कमरा जो कॉरिडोर के बिल्कुल आखिर में था वो कमरा 209 था, जिसकी चाबी मेरे पास थी। रूम नंबर 209 तक पहुंचने के लिए मुझे कॉरिडोर को क्रॉस करते हुए जाना था। जैसे जैसे मैं अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। कुछ कदम चलने के बाद मुझे 2 औरतों की आपस में बातें करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। क्योंकि वो एक होटल था तो मैंने सोचा कि हो सकता हो बराबर वाले कमरे में कोई खातून मौजूद हो। मैं रूम नंबर 209 में दाखिल हो गया। वो रूम अंदर से बहुत खूबसूरत था। मैंने रूम की लाइट ऑन करी और अपना सारा सामान उसमें रख दिया। कुछ देर फ्रेश होने के बाद मैं सीधा बिस्तर पर आकर लेटा। सफ़र की वजह से मुझे थकावट हो गई थी और मुझे पता ही ना चला कि कब मेरी आँख लग गई। रात के किस पहर बारिश होना शुरू हो गई, मुझे कुछ पता ही ना चला। जब मेरी आँख खुली तो देखा कि गरज चमक के साथ बारिश हो रही थी। घड़ी की तरफ देखा तो 3 बज रहे थे। रात के 3 बज रहे थे और रूम में बिल्कुल अंधेरा था। बिजली की चमक की रोशनी हर चंद सेकंड बाद मेरे रूम में आ रही थी। बारिश बहुत शदीद हो रही थी। उस तूफ़ानी बारिश की वजह से मैं उठ तो गया था, मगर मैं अपने बिस्तर पर लेटे लेटे खिड़की से उस बारिश को देख रहा था। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। बिजली की चंद सेकंड की रोशनी मेरे कमरे में पड़ रही थी और फिर से अंधेरा छा जा रहा था। अचानक से मेरी नज़र जब दीवार पर पड़ी तो मैंने देखा कि एक ब्लैक कलर का शैडो था जो दीवार पर मुझे महसूस हो रहा था। पर कुछ सेकंड बाद ही वो साया गायब हो गया। मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैंने उठकर पूरे कमरे का जायज़ा लिया, मगर वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने अपना वहम समझा और फिर से बिस्तर पर आकर लेट गया। अभी मुझे लेटे हुए 5 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक से दरवाजे पर नॉक होना शुरू हो गई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने सोचा हो सकता हो इर्द गिर्द के कमरों में कुछ फैमिलीज़ हों जिनके बच्चे शरारत कर रहे हों। मैंने दरवाज़ा बंद किया और फिर से आकर लेट गया। कुछ ही देर बाद फिर से नॉक हुई तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि अब जो नॉक हो रही थी वो
कमरे के दरवाजे पर नहीं हो रही थी, बल्कि उसी कमरे में मौजूद एक अलमारी के अंदर से कोई नॉक कर रहा था। ये देखकर मैं परेशान हो गया। एक लम्हे को तो ऐसा लगा जैसे कोई ख्वाब देख रहा हूँ, क्योंकि अलमारी के अंदर से कौन नॉक कर सकता है। मगर जब बिजली कड़की तो एहसास हुआ कि मैं इसी होटल के रूम में हूँ। मैं उठकर उस अलमारी के करीब जाने लगा और वो नॉक फिर से तेज होने लगी। मैं डरते डरते अलमारी के करीब गया और फिर एक झटके से उस अलमारी का दरवाज़ा खोल के पीछे हट गया, मगर उस अलमारी में कोई भी मौजूद नहीं था। मैं फिर से अपना वहम समझकर अपने बिस्तर पर आकर लेट गया, मगर मेरी निगाहें उसी अलमारी पर टिकी हुई थीं, क्योंकि मुझे ये कंफर्म था कि वो नॉक करने की आवाज़ इसी अलमारी के अंदर से आ रही थी। मैं मुस्तकिल उस अलमारी को देख रहा था। फिर अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उस कमरे में मेरे अलावा भी कोई और मौजूद था। मुझे अपने कमरे में किसी और की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। अभी मैं इन सब बातों को सोच ही रहा था कि अचानक से फिर से अलमारी से नॉक होने लगी। इस दफ़ा नॉक इतनी तेज़ हुई कि मैं चौंक कर अपने ही बेड पर उठकर बैठ गया। अभी मैं अलमारी को हैरत से देख ही रहा था कि उसी रूम में मौजूद वॉशरूम का दरवाज़ा खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। ऐसा लग रहा था कि उस वॉशरूम के दरवाजे के पीछे कोई औरत खड़ी होकर मुझे देख रही है। ये सब कुछ चंद ही सेकंड बाद हो रहा था और मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं अब भी यही समझ रहा था कि शायद थकावट की वजह से मुझे ये वहम हो रहे हैं। मैं फिर से खामोशी से अपने बेड पर आंखें बंद करके लेट गया। अब कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। अब ना तो नॉक करने की आवाज़ आ रही थी और ना ही कोई दरवाज़ा खुल रहा था। मैं पुरसुकून नींद में जा रहा था कि फिर अचानक से मेरी आँख खुलने लगी और मैंने देखा कि एक औरत काले कपड़ों के अंदर मेरे रूम में खड़े होकर गोल गोल घूम रही है। ये मंजर देखकर मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया और जितनी भी आयतें और दुआएं मुझे याद थीं मैं वो सब तेज़ आवाज़ में पढ़ने लगा और भागता हुआ उस कमरे से बाहर आ गया। मैं रिसेप्शन के पास गया और उनको सारा मामला बताया। इस बार रिसेप्शन पर कोई दूसरा शख्स मौजूद था। मैंने उसको सारा वाक़या बताया तो उसने मेरी हालत देखकर मुझसे पूछा कि रूम नंबर 209 की चाबी आपको किसने दी थी। तो मैंने उससे कहा कि आपसे पहले एक खातून यहाँ मौजूद थी जिन्होंने मुझे उस कमरे की चाबी दी थी। ये सुनकर उस शख्स ने कहा कि वो खातून न्यू अपॉइंट हुई हैं इस होटल में, इसलिए उन्हें इतनी मालूमात नहीं। हम ये रूम किसी को भी नहीं देते। इतने में होटल का ऑनर आ गया और फिर उसने मुझसे माजरत करी। उस ऑनर ने फिर मुझे उस कमरे की हकीकत बताना शुरू कर दी। उस होटल के ऑनर ने बताया कि ये कमरा 10 सालों से हमने बंद किया हुआ है। हम यहाँ किसी को भी नहीं ठहरने देते, यहाँ तक कि सेकंड फ्लोर का कोई भी रूम हम किसी को नहीं देते, क्योंकि 10 साल पहले इसी रूम के अंदर एक औरत का मर्डर हुआ था। जिस रात उस औरत का मर्डर उस कमरे में हुआ था, उसी रात उस होटल के सेकंड फ्लोर के तमाम कमरे खाली थे। उस रात के बाद से
उस होटल के सेकंड फ्लोर के तमाम कमरे